जैसे मैंने कल कहा था ना कि बच्चे को जब गर्मी लगती है, कोई परेशानी होती है, तो क्या होता है, माँ समझ लेती है 1 मिनट में, क्योंकि माँ की बच्चे से कनेक्टिविटी है, तादात्म्य है, संबंध है, दिल का रिश्ता है। तो गूंगा जाने के गूंगा के घर के जाने, जहां अपनापन होगा वे इशारे भी समझ लेंगे, भाव भी समझ लेंगे। लेकिन जहां अपनापन नहीं है वहां फिर तो नगला गुलाल में ताश खेल ही रहे हैं। लेकिन जिनका अपनापन है उन्हीं की समझ में कथा आती है, जिनका भगवान से अपनापन है और भगवान का जिनसे अपनापन है। जो भगवान को अपना मानते हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं और भगवान जिनको अपना मानते हैं, उन्हें ये मुरली समझ में आएगी। और इसकी समस्या ये है कि जब ये समझ में आ जाती है ना, तो फिर न घर अच्छा लगता है, न परिवार, न नातेदार, न रिश्तेदार, न भैंस पोहे, यहां तक कि अपना भोजन पानी भी अच्छा नहीं लगता। और उस दिन सबसे ज्यादा समस्या आती है जब ये मुरली विदा हो करके जाती है, जब इसका 7वां दिन जब आ जाता है, तब ये मुरली बहुत ही कष्टदायी हो जाती है। क्योंकि जिसमें दिल फंसा और जो बीच मझधार में वो छोड़ करके चला जाए, क्योंकि ये 7 दिन ऐसे निकलते हैं कि जैसे कोई अलग लोक में जिए हों, हम अलग कालखंड में हम जिए हों, ऐसे निकलते हैं हम। तो जब ये मुरली विदा होती है, अब तक तो पता है जे जितनी बच्चियां हैं, माताएं हैं, इनको ये पता नहीं लगा कब तो काम है वो, और कब यहाँ पांडाल में आ गए, है ना। और न रात को पता लगे न दिन को पता लगे, लेकिन अब पता लगेगा जैसे ही कथा विदा होगी, फिर यही जगह तुम्हें खाने को दौड़ेगी कि इतना सुंदर मेला था, इतना सुंदर दृश्य था। हमने वृंदावन तो नहीं देखा, पर हमने अपने गांव में वृंदावन को नाचते हुए कूदते हुए गोवर्धन को देखा, हमने भक्ति को यहाँ नृत्य करते देखा। यह खेत थोड़ी लगता है अभी हमें। अभी जब भी यहाँ अंदर घुसते हैं लोग, तो जैसे ही वहां आते हैं माथा टेकते हैं, और माथा टेकते हैं तो कोई किसी खेत को थोड़ी माथा टेकता है, हैं? अभी बहुत सारी इसमें माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने फोन पे कह दिया होगा, भैया 7 दिन बाद बात करना, जो भी तो काम होए, अभी मुंह पे मरवे की फुर्सत नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं। बहुत सी माताओं के तो कपड़े कितने इकट्ठे आ गए होंगे, बाद में धोएंगे, इतना फुर्सत ही नहीं है। लेकिन पता है जब ये मुरली जाती है ना, विदा होती है, तब प्राण खिंचते हैं, क्योंकि इतना सुख तो हमें संसार में कभी कहीं मिल ही नहीं सकता। जो सुकून, जो सुख, जो दिल को मिला है, जो आनंद मिला, संसार के रिश्तों में तो सिवाय कलेश के, सिवाय झंझटों के कुछ है ही नहीं। अब ऐसा लगेगा इस कथा के जाने के बाद कि फिर वही नरक, वही दुनिया, वही पुराना सिस्टम, वही बेटा नाती बहू भाभी भैया बहन, वही सब झंझट। जहां मन नहीं लगता वहां मन लगाना पड़ेगा। तो ये कथा की ये जो मुरली है ना, जब जाती है तो प्राणों को खींचती है, और इसके बिना फिर दिल नहीं लगता। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन। बहुत सी माताएं तो ये सोचती हैं काश हम आदमी होते ना, तो हम कथा यहाँ से 10-10 100-100 किलोमीटर तक नहीं छोड़ते। पर माताओं की समस्या ये है कि किस किस से आज्ञा लेनी है, पहले तो वो लिस्ट बनानी पड़ेगी, हैं? और वो भी एक आध बार तो छूट मिल सकती है, बार बार तो वो भी मिलने वाली है। और यदि बिना पूछे एक आध बेर गए तो तुरंत घर से ताने आएंगे। वो तो पूछे ना, ताचे चांजा उठाए पांव चल देती है। अब का रुक थोड़ी रही है काऊ पे, हैं? अब तो
ऐसे जहरीले जब ताने और माने मिलते हैं तो माताओं का कलेजा फट जाता है, क्योंकि वो सोचती है मैं कोई बुरा काम करने नहीं गई थी। हैं? जब कथा चली जाएगी तो एक ही मन भीतर से गुनगुनाएगा, तू आ जाया हमको बुला ले, तू आ जाया हमको बुला ले। हे ठाकुर जी, हे परमात्मा, जैसे कथा आई थी तो लगता था कि तू ही स्वयं उतर के आ गया हो। दिलबर हमको दिल से लगा ले, भटकत भटकत जग में उमरिया, बीते गई सगरी, जग में दिल नहीं। ये धौंसा क्या कर रहा है? और तुम्हें ऐसा उठाने के लिए कितनी कथाएं हो गई? ऐसा उठाने के लिए कब कहा? जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। चालू नहीं है नेटवर्क। ये गोपियां जब भगवान के पास में गई हैं और भगवान ने जब रास किया, उस रास में इन गोपियों को अहंकार हो गया। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः। जब ये अहंकार देखा गोपियों में, तो भगवान जो है राधा रानी के साथ में और उन्हें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत प्रशमाय प्रसादाय तासां तत्सौभगमिदं तासां तत्सौभगमदं
वीक्षमाणं च केशवः। भगवान ने जब देखा कि उर अंकुरिव गर्भ तरु भारी, और भगवान कहते हैं कि मुझे अहंकार किसी का भी पसंद नहीं है। अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हुए और भगवान ने राधा रानी के अंदर भी थोड़ी देर चल करके अहंकार देखा, तो फिर उन्हें भी छोड़ करके चले गए। और भगवान के सामने गोपियां उसी जगह पर खोजती खोजती रोई हैं, और उस रुदन को गोस्वामी सुखदेव जी महाराज ने गोपी गीत के रूप में गाया है। गोपी गीत का तो काफी देर से चल रहा है, उसमें उभर के नहीं आ रहा ना। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदद्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। मुरली बजा के मोहना ही क्यों कर गए किनारा। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना क्यों कर गए किनारा। मुरली बजा के मोहना। अपनों के साथ कैसा, अपनों के साथ कैसा ये व्यवहार है तुम्हारा। अपनों के साथ कैसा। पड़ गया है